दंभ करता है, ध्यान का भजन को दंभ करता है, मन को उधर छोड़ के तन को जो रोक करके रखा है ना, भगवान का तो दंभी है, वो दंभ कर रहा है ध्यान का, कभी नहीं उसका तन भी पहुंच जाएगा। वही उसके साथ हुआ। कहा कि भंते अब हम नहीं रह पाएंगे, अब हमको पत्नी के पास जाना ही पड़ेगा। भगवान ने देखा कि ये इतना बड़ा त्याग करके इतना दिन यहाँ रह करके फिर उधर जा रहा है। अब डॉक्टर को आप जानते, डॉक्टर नब्ज पकड़ते हैं, डॉक्टर को पता है कि रोगी को क्या देना है। कहा इधर आओ मेरे पास। उनको अपने पास बुलाए, उनको अपने दोनों पंजा में भर करके पकड़ के गला लगा लिए, कस के पकड़ लिए उनको। और जैसे पकड़े, भगवान तो आपको पता है ना, महापुरुष के देह में भी करंट होता है, वो साधारण नहीं होते। उसको तुलसीदास जी कहते शिव तनु, उनका जो शरीर होता है शिव तनु होता है। जैसे भगवान ने पकड़ा उनको कस के, कहा क्या देख रहे हो? कहा 500 दिव्य सुंदरियों को देख रहा हूँ। कहा तुम्हारी पत्नी ज़्यादा सुंदर है कि ये ज़्यादा सुंदर है? कहा कि इनके जो तलवा में सुंदरता है ना, मेरे पत्नी के चेहरा में भी नहीं है। कहा बस केवल तुम 6 महीना ध्यान करो, ये 500 तुम्हारा ही हो जाएगा, ये 500 सुंदरियाँ तुम्हारी हो जाएगी, तुम बस केवल 6 महीना ध्यान करो। अब वो बेचारा लोभ में पड़ गया। अब दिखा दिया ना एक बार, अब एक बार जो देखा भीतर उस रूप को जो देखा उसने, अरे ये तो पत्नी इनके सामने कुछ भी नहीं है, यही ठीक है। अब 6 महीना की बात है, 6 महीना के बाद तो मिलेगा। कहा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि 6 महीना के पहले तुम कभी इसका चिंतन नहीं करोगे, तब न पत्नी का चिंतन करोगे और न इसका चिंतन करोगे, तब मिलेगी। वो लग गया कमर कस के। 6 महीना इतना बढ़िया से लगा, उसको भीतर में भगवान बुद्ध का दर्शन होने लगा। 6 महीना जब पूरा हुआ तो बोले अब ले लो 500 सुंदरियाँ। कहा कि भगवान अब नहीं चाहिए, अब जो मुझे भीतर में मिला, जो भीतर में दिख रहा है ना, उनके तलवा में जो सुंदरता है वो 500 के चेहरा में भी सुंदरता नहीं है। ये मानस ध्यान की महिमा है। पाठ में अभी योग शिखोपनिषद का पाठ हुआ है, और योग शिखोपनिषद यह नाम ही बतलाता है इसके भीतर क्या है। योग शिखोपनिषद का अर्थ होता है वह उपनिषद जिसमें श्रेष्ठ योग का वर्णन हुआ। श्रेष्ठ योग कहते हैं किसको? योग बहुत तरह का होता है। गीता को आप पढ़ेंगे ना, गीता में जितने अध्याय हैं उन सभी अध्यायों के नाम में योग लगा हुआ है। और अलग से एक योग का विषय भी है जिसको ध्यान योग कहते, 6ठा अध्याय सब कोई जानते हैं। उसको आत्म संयम योग भी कहते हैं। और आप पढ़ते हैं ना सत्संग योग, सत्संग योग को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रथम मंत्र है, उस मंत्र में और दूसरे मंत्र में दोनों को मिला करके यदि उसके अर्थ को पढ़ेंगे तो वहाँ 5 प्रकार का योग है ना, पढ़ते हैं ना उसको। पहला बुद्धि योग, उसमें भी योग लगा हुआ है। फिर हम लोग कहते हैं मानस योग, उसमें भी योग लगा हुआ है। अब मानस योग को 2 भागों में बांट देते हैं, मानस जप और मानस ध्यान। अब फिर कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग, उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि योग। और दूसरे मंत्र में है नाद योग, ये योग ही योग है। और इसी योग को वास्तव में अध्यात्म योग कहते हैं। अध्यात्म योग कहने का मतलब वह योग जो आत्मा से संबंधित हो, जो आत्मा के लिए हो, जो आत्मा से संबंधित हो, उसको कहते अध्यात्म योग। आप भागवत को जब पढ़ेंगे ना
माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया है कि भगवान, मैं संसार में रह कर के विषयों का सेवन करते करते उब गई हूँ। तरह तरह के विषयों का हमने सेवन किया। दुनिया में जितने तरह के भोग और भोग पदार्थ हैं मैंने सबों को भोगा है। अब मेरे भीतर विषयों के प्रति पूर्ण विरक्ति, पूर्ण वैराग्य हो गया है। तो आप कृपा करके बतलाइए मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी सद्गति कैसे होगी, अथवा परम मोक्ष कैसे मिलेगा। इसके उत्तर में भगवान कपिल ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है। आप पढ़ेंगे, भागवत में वर्णन है, 3 स्कंद पढ़िए। उसमें भगवान ने कहा कि हे माता, योगः आध्यात्मिकः पुंसाम निःश्रेयसाय में। हे माता, जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए जो जीव ईश्वर से बिछुड़ गया है, परमात्मा से बिछुड़ गया है और शरीर संसार के बंधन में पड़ गया है, उसका उद्धार करने के लिए भगवान कहते हैं एकमात्र आध्यात्मिक योग ही सक्षम और समर्थ है। इसी योग को जो करे, भगवान कहते हैं उसका उद्धार है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग जो यहाँ पर ध्यान करते इसको कहते हैं ध्यान योग। ध्यान कहिए या फिर ध्यान योग कहिए, एक ही बात है। संत कबीर साहब की वाणी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं जो जीव ईश्वर से बिछुड़ गया है। एक भजन हम लोग गाते हैं ना, पढ़ते हैं ना, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। तो सत्संग कहने का भाव है सत का संग, और सत स्वरूप है ईश्वर। तो उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए हम तरसते हैं, जीवात्मा तरसती रहती है। तो आखिर उससे मिलेंगे कैसे हम फिर? तो कबीर साहब कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे। ये जोग कहने का भाव क्या है? ये इतने तरह के जोग का जो वर्णन मैंने आपको सुनाया, अब फिर यहाँ जो कबीर साहब कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे, इसके कहने का भाव क्या है? और आगे देखिए क्या कहते हैं, न जोगी जोग से ध्यावे और न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे सुरति का खेल जही आवे। तो वहाँ पर कहते ध्यान से तो मिलेगा लेकिन योग से नहीं मिलेगा। और योग कहने का भाव यहाँ क्या है कबीर साहब का? योग कहने का भाव है जो शरीर के लिए योग हो, जो भौतिक योग है, जो शरीर से संबंधित योग है। लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, नेति धोती, ये सब जो योग करते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं तो शरीर के लिए, ये तो शरीर स्वास्थ्य के लिए, ये तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन जिससे आत्मा का कल्याण होता है, जिससे जीव का कल्याण होता है, कबीर साहब कहते वह तो ध्यान है। ध्यान यदि कोई करे तो ध्यान से कल्याण होता है। लेकिन एक शर्त लगा देते हैं, ध्यान से उसका कल्याण होगा जिसको अपने भीतर में सूरत लगाने की कला आती है। ऐसे ध्यान पर बैठ जाएंगे तब नहीं होगा। ऐसे तो ध्यान आप देखते हैं ना, बिल्ली भी ध्यान करती रहती है, कितना शांत होकर के बैठती है। देखिए आप बिल्ली को बैठे हुए, अब देखिए बिल्ली जब चूहा के बिल के पास बैठती है कितना शांत, उसके पैर से थोड़ी सी आहट भी नहीं होती है, एकदम बिल्कुल शांत एकाग्र होकर के बैठी रहती। लेकिन किस लिए बैठती है वो भगवान के लिए बैठती है, आत्मकल्याण के लिए बैठती है। वो बैठती है चूहा के लिए। अब तालाब के तट पर आप चले जाइए, वहाँ देखिए बगुला कैसे बैठता है, एकदम बिल्कुल सीधा, जैसे ध्यान मुद्रा में हो, ध्यानस्थ हो। एक बकासुर भागवत में राक्षस भी जो ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ था, भगवान ने उसका वध किया है। कितना सीधा बैठा रहता है, लेकिन किस लिए बैठता है वो मछली के लिए बैठता है। उधर बिहार तरफ जाएंगे, उधर लोग ध्यान करते हैं, वो करते दही चूड़ा वाला ध्यान, वो दही चूड़ा खाने के लिए करते हैं। इसलिए कबीर साहब कंडीशन लगा देते हैं
कि ध्यान से उसका कल्याण होता है जो अपने भीतर में सूरत को कैसे लगावे, सूरत को लगाने का भेद जो सीख लिया है, सूरत को लगाने की युक्ति जो जान ली है ठीक ठीक, और तब वैसा लगाएंगे तो उनको ध्यान का फल मिलता है। ऐसे ध्यान पर बैठते रहेंगे तब नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने ध्यान के साथ में सत्संग को जोड़ दिया है। हम लोग को रटा दिए। रोज हम लोग गाते हैं ना, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न। यदि कोई केवल ध्यान ही ध्यान करे और सत्संग नहीं करे तो धीरे धीरे ध्यान करना भी छोड़ देगा। न तो ध्यान के प्रति श्रद्धा जमेगी, न तो ध्यान के महत्व को समझेंगे, न तो ध्यान की विधि का पता चलेगा। जो भी जानते वो सब भी भूल जाएंगे। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज जी ने ध्यान के साथ में सत्संग को जोड़ दिया है। सत्संग प्रतिदिन होते रहे। घर में सत्संग 2 बार हम लोग करते ना, सुबह शाम स्तुति विनती, स्तुति विनती करके फिर गुरु महाराज की वाणी का पाठ भी करना चाहिए। उससे ज्ञान समझ में आता है और ये सत्संग तो होता ही रहता है। तो जो सत्संग भी करेंगे तब ध्यान करेंगे तो बात समझ में आएगी, हकीकत का पता चलेगा, वृत्ति को कहाँ लगाना है, सूरत को कहाँ लगाना है, ये सब पता चलते रहता है। अब भागवत को जब पढ़ेंगे ना, भागवत में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, ध्यान पर तो लोग खूब बैठते हैं, ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठने में समय भी लगाते हैं, हर तरह से व्यवस्थित होकर के बैठते, धन भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान योग का जो फल होना चाहिए ना, वो फल देखने में नहीं आता है। जो ध्यान का फल होना चाहिए, वेदव्यास जी कहते हैं, ध्यान योग फलम गतम। ध्यान करते पर उसका फल देखने में नहीं आता है। ध्यान पर बैठते हैं, खूब बैठते, समय लगाते हैं, लेकिन जो फल होना चाहिए, उसके करने से जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए, जो पहचान हमारे भीतर दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखता है, उसका अभाव लगता है। ऐसा क्यों होता, कारण क्या है? बहुत सुंदर वेदव्यास जी कहते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, लोग करते हैं लेकिन शास्त्र नभ्य सनाचैव ध्यान योग फलम गतम। जो वर्णन है धर्म ग्रंथों में ध्यान करने के लिए, और जिस तरह से करने के लिए है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से देखना है, किस मुंह होकर के बैठना है, किस प्रकार से आसन लगाना है, ये सब जो लिखा हुआ है उसके अनुकूल जो हम नहीं करते हैं ना, इसलिए ध्यान का फल हमको नहीं मिलता है। कहाँ बैठना चाहिए उसका भी पता नहीं चलता, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं बैठ गए, किसी तरह से बैठ गए, किसी मुंह बैठ गए, कुछ भी करने लग गए। ऐसा जो हम करते रहते, इसलिए ध्यान का फल नहीं मिलता है। और कभी कल आप देखिएगा, लोग खूब बढ़िया से बैठते भी हैं, उपयुक्त स्थान पर बैठते भी हैं, और खूब बढ़िया से युक्ति जान करके, भेद जान करके करते भी हैं। आधा घंटा ध्यान कर लेते, 15 मिनट ध्यान कर लेते हैं, और ध्यान के बाद जैसे उठते हैं तो कितनी तरह की मांग गुरु महाराज से कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? थोड़ा रोग भी ठीक हो जाए, थोड़ा पुत्र भी अनुकूल हो जाए, पुत्री भी अनुकूल हो जाए, परिवार सुव्यवस्थित हो जाए, कोई झंझट, कोई उलझन, ये सब खत्म हो जाए। करते हैं कि नहीं? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज़्यादा हविष, इतनी तरह की इच्छाएं मन में रहती है। जो थोड़ा बहुत ध्यान हमारा बनता है ना, सब ध्यान का फल उधर ही खत्म हो जाता है। हम ठन ठन गोपाल रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। एक व्यक्ति रस्सी बना रहा था, घास की रस्सी, चलो हम घास की रस्सी बनाते हैं, यही बेच करके हम गुजारा करेंगे, कोई काम नहीं तो क्या करें, यही करेंगे। तो रस्सी बनाने लगे, घास की रस्सी, और सुबह से रस्सी बनाने के लिए बैठे, शाम तक रस्सी बनाए। 12 घंटा कंटिन्यू बेचारा मेहनत किया, कितने बंडल घास लाए, हरी हरी घास ला करके, और घास की रस्सी बनाते चले जा रहा है। रस्सी बनाते बनाते जब शाम हो गई, अब उसके मन में होता कि रस्सी तो बहुत हो गई होगी, अब सबको समेटते हैं, घर चलेंगे। अब पीछे मुड़ करके देखा तो मात्र 2-4 हाथ रस्सी बची हुई थी। अरे दिन भर हमने रस्सी बनाई, ये रस्सी हो क्या गई?
तो देखा 4-5 बकरी वहीं खड़ी है। इधर ये रस्सी बनाते थे और सब रस्सी उधर बकरी खाती चली जा रही, तो रस्सी कभी रहेगी? मेहनत तो किया, परिश्रम तो किया, रस्सी बनी भी, लेकिन रस्सी उधर बकरी खाती चली जा रही है। बकरी का पेट कभी भरता है? बकरी का पेट कभी नहीं भरता। अब गाय को खिला करके देखिए, गाय खा करके उसका पेट भरेगा तो बैठ जाती है, अब बैठ करके पाँच जुगाली करती है वो। अब भैंस को खिला करके देखिए, भैंस का भी पेट भर जाता है, वो भी बैठ करके जुगाली करती है। सबका पेट भरता है, लेकिन बकरी का पेट कभी भरता है? बकरी का लोड अनलोड दोनों साथ ही चलता है, वो खाती जाएगी, पीछे भेनारी उसका निकलता जाता, उसका पेट कभी नहीं भरता है। ये बकरी है क्या वास्तव में? बकरी, इच्छा को बकरी कहते हैं। इच्छा कभी हमारी भरती है? जौ 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेगी, पृथ्वी पताल हो राज करो तृष्णाधिकति आग लगेगी। ये और आग लगती चली जाती है। ये पेट हमारा कभी नहीं भरता। एक तो हमारी युक्ति सही होनी चाहिए, और दूसरी बात भीतर में संतोष हो, भीतर में तृप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। जो योगी बने ना, जो ध्यान करे, जो योग करने का अभ्यास करे, भगवान कहते उनको संतुष्ट होकर के रहना चाहिए, उनको तृप्त होकर के रहना चाहिए। अपने प्रारब्ध से जो कुछ हमें मिला है, ईश्वर की कृपा से जो कुछ हमें मिला है, अथवा जो हम कुछ परिश्रम करते उससे जो कुछ हमें मिला है, उसी में तृप्त होकर के तब जो ध्यान करे, भजन करे, तब उसको कुछ मिलता, उसकी पूंजी तब जमा होती चली जाती और दिखता है ये पूंजी रही मेरी। आप पढ़ते हैं ना रामायण, तुलसीदास जी लिखते हैं, हम लोग कितना बार पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, प्रवचन सुने हैं। उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं ना, सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये कहते कि फल मिलेगा, चारों फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा पर देखने में कब आएगा फल? हमें कुछ मिले तो देखने में आना चाहिए कि नहीं? आप देखिए, मजदूर दिन भर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसको शाम में जो कुछ मिलता है तो दिखाई पड़ता है कि नहीं? अपना रुपया लेता है, जेब में रखता, चलता है घर, उसको मिल जाता है, उसको दिखता है। पर हम सब जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फल देखने में आता है? फल देखने में नहीं आता। बस एक विश्वास करके पड़े हुए कि हाँ मिलेगा, मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा, लेकिन फल देखने में आता है? तुलसीदास जी कहते कब फल देखने में आएगा? तो मज्जन फल देखिए तत्काला। जो मज्जन करते हैं, मज्जन का अर्थ स्नान भी होता है, और मज्जन का अर्थ अभ्यास भी होता है। जो अभ्यास करते हैं बैठ करके, तो अभ्यासी को फल देखने में आता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। मज्जन फल देखने में आता है। जैसे लोग गाय दूहते हैं ना, तो दूध देखने में आता है कि नहीं? और दूध को आप पी करके तृप्त हो जाते हैं ना। यदि चलनी में गाय दुहिएगा, तब बाल्टी में गाय दूहे तो आपको दूध मिल जाएगा, आप उसको पी लेंगे। आप उसकी दही बना लीजिए, खीर बना लीजिए, घी बना लीजिए, जो भी कर लीजिए। और दूध दोहने के लिए बैठे और चलनी लेकर के बैठे हैं, तब कहिए तो दूध मिलेगा? दूध निकल रहा है, दूध आप निकाल भी रहे हैं, लेकिन चलनी लेकर के जो बैठे हैं ना, चलनी में इतना छेद है, वो सब दूध उधर होकर के बाहर निकल रहा है, वो कचरा से मिल रहा है जाकर के। तो दूध कभी मिलेगा हमको? तो सबसे पहले तो उसको ना ठीक करना होगा, वो ठीक रहे, पात्र हमारा ठीक रहे, और तब जो कोई दूध निकाले तो वो मिलता है, और उसको हम उससे लाभ ले लेते हैं। इसी तरह से ये योग की बात है। आपने देखा नहीं, ये जो योग शिखोपनिषद है, ये भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तब उपदेश किया है। योग का अर्थ तो सब कोई जानते हैं। योग का सीधा अर्थ होता है मिलना। योग कहते हैं मिलना को, योग कहते हैं जोड़ को। तो किससे जोड़ना है, किसको जोड़ना है? तो जो बिछुड़ गया है और अब तक बिछड़ा हुआ है, उसी को जोड़ना है। चकवा चकवी पक्षी को देखे हैं आप? चकवा चकवी दिन भर मिला रहता है,
और रात को दोनों बिछुड़ जाता है, रात भर दोनों नहीं मिलता है। और महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि रात में दोनों रहता भी है एक ही जगह। चकवा चकवी पक्षी को आप देखेंगे ना, वो रात भर एक ही जगह रहता है, लेकिन दोनों का मुंह अलग अलग रहता है। भले देह सटा लेगा, पूंछ सटा लेगा, लेकिन उसका दोनों का मुंह अलग अलग, और उसके भीतर रहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बिछुड़े हुए, और दिन भर रहता है साथ ही। तो वो चकवा चकवी जो दिन को बिछड़ती है ना, वो रात में मिल जाता है। लेकिन दुनिया में सब मिलते जुलते रहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदाय सब है ना, सब होते रहता है। लेकिन अभी तक एक ऐसा है जो बिछुड़ गया है लेकिन मिला नहीं है। वो कौन है? हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, जबते जीव हरिते बिलगान्यो। आप और हम जो है ना बिछुड़ गए हैं, अपनों से बिछुड़ गए हैं, खास से बिछुड़ गए हैं। जो हमारा अपना जिगर है, जिगड़ी है, उनसे हम बिछुड़ गए हैं। किन से बिछुड़ गए हैं? हरि ईश्वर परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं। इस शरीर के अपनों से तो हम मिल लेते हैं, जो शरीर के जन्म देने वाले हैं, जो शरीर की माँ है, शरीर के पिताजी हैं, जो शरीर के भाई हैं, बंधु सखा सहोदर है, उनसे तो हम मिल लेते हैं। लेकिन अपनों से हम अभी तक मिले हैं? अपनों कहने का भाव जो हम आत्मा है, जो हम जीवात्मा हैं, जीवात्मा का जो अपना है वो कौन है? इस जीव का अपना कौन है? एकमात्र ईश्वर है, उनके सिवा इसका कोई है ही नहीं। और आप पढ़िएगा पांडव गीता, पांडवों ने जो भगवान की स्तुति करी है, पांडव कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही भाई हो, बंधु हो, सखा सहोदर, विद्या बुद्धि सब मेरा आप ही हो। जो हमारा अपना सब कुछ है, जो हमारा सर्वस्व है, उनसे जो हम बिछड़े हैं एक बार, अभी तक हम मिले हैं उनसे? नहीं मिले हैं। ये शरीर कितनी बार मिला बिछुड़ा, अपने पराये कितने बार मिले बिछड़े हमें, लेकिन जो हमारे अपने हैं उनसे अभी तक मिले हैं। यही प्रश्न है ब्रह्मा जी का कि प्रभु आप कृपा करके बतलाइए, जो जीव आप और मेरे चक्कर में पड़ा हुआ है, आप और मेरे चक्कर कहने का भाव, ब्रह्मा जी जन्म देने वाले हैं, अब भगवान शिव मृत्यु देने वाले हैं। यही जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पड़े हुए हैं ना, इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में ये जीव पड़ा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बारंबार जन्मना, बारंबार मरना, अब बारंबार माता की जठराग्नि में जलते रहना, ये कब से लगा हुआ है। वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप और मेरे चक्कर में जो जीव ये सृष्टि का आदिकाल से पड़ा हुआ है, इसे कैसे छूटेगा, इसकी मुक्ति कैसे होगी, ये अपनों को, अपने अंशी को कैसे पाएगा, ये शरीर और संसार के बंधन से कैसे छूटेगा, ये आप कृपा करके बतलाइए। तब आपने सुना ना, भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोहो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़म अभ्यसेत। भगवान कहते कि हे ब्रह्मा जी, यदि कोई बड़े ज्ञानी हो लेकिन योग नहीं करे, तब भी उसका कल्याण नहीं होगा, तब भी वो ईश्वर से नहीं मिल सकते। और यदि कोई योग करे लेकिन बिना जाने बुझे करे, तब भी उसका कल्याण नहीं है। तो जो ज्ञान और योग दोनों अपने पास रखते हैं, तब जो उनको विवेक जगता है, उससे उसकी मुक्ति होती है, उससे उसका कल्याण होता है। पहले तो हम योग के विषय में जानेंगे ठीक से, आखिर योग है क्या, ध्यान है क्या, उसको खूब बढ़िया से जान करके उसका जो विधि विधान है उसके अनुकूल जो बैठ करके अभ्यास करेंगे, और उस योग से जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं
ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। चूँकि ज्ञान से मोक्ष मिलता है इसलिए ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। पर वो ज्ञान मिलेगा कैसे? वो ज्ञान मिलता है योग से। योग करने से वो ज्ञान मिलेगा। आप पढ़ेंगे रामायण को, लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रश्न पूछा है कि भगवान मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा ज्ञान से। फिर लक्ष्मण जी ने पूछा ज्ञान कैसे मिलेगा? तो योग से। योग कैसे होगा? तो भगवान ने कहा वैराग से। अब वैराग कैसे होगा? तो धर्म का परिपालन करने से। इसी को सूत्र बना करके लिख दिए। भगवान ने कहा धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है और वैराग करने से योग होता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। योग के पहले क्या है? ध्यान के पहले क्या है? वैराग। बिना वैराग का ध्यान होगा? बिना वैराग का ध्यान नहीं होता है। ध्यान पर बैठेंगे, जहाँ पर आसक्ति है ना उसी का चिंतन बार बार होता है। एक बूढ़ी को पूछे माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा करते हैं। क्या दिखता है ध्यान में? क्या देखते हैं बाबा? बिल्डिंग दिखाई देता है। बिल्डिंग में आसक्ति लगी है ना, जहाँ पर मन फंस जाएगा। आप भुजा खा करके देखिएगा, भुजा खाते हैं ना लोग, भुजा आप खाते रहते हैं ना, चावल का भुजा, चूड़ा, क्या क्या खाते रहते हैं ना, मकई का भुजा। और कभी कल वो दांत में फंस जाता है। अब जैसे दांत में फंसा तो जीभ कहाँ जाती है? जीभ घूम फिर करके वहीं जाएगी। आप लेटे रहिए तब भी जीभ वहीं अटक करती रहती, ठोकर मारती रहती है। रास्ते चलती रहे तब भी जिभ्या वहीं ठोकर मारती रहती है। किन्हीं से आप बात करते रहिए ना, जिभ्या मौका निकाल करके वहीं पर ठोकर लगाती रहती है। क्यों? वो फंसा हुआ है ना। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं जो हमारे मन में ज़्यादा बैठा हुआ है, जहाँ ज़्यादा आकर्षण है, जहाँ ज़्यादा आसक्ति होती है ना, वो हमारे भीतर इस कदर बैठ जाता है कि उसी का चिंतन, उसी का लगाव, उसी से अटैचमेंट हमारा हो जाता है। हम उसी के पीछे पड़े रह जाते हैं। वही हमारा आकर्षण होता है, हम वहीं फंस जाते हैं। तो जहाँ आसक्ति होती है वहीं पर मन, इसीलिए भगवान कहते हैं थोड़ा भीतर में वैराग्य होना चाहिए, थोड़ा भीतर में विरक्ति होना चाहिए। अब वैराग का स्वभाव है, जब भीतर से वैराग होगा तो ध्यान के बिना रहा ही नहीं जाएगा। आसक्ति रहेगी तो ध्यान पर बैठना चाहेंगे फिर भी नहीं बैठ पाएंगे, और यदि कहीं बैठ भी जाएंगे तो उसुक पुसुक होता रहेगा, मन में बेचैनी, छटपटाहट बनी रहेगी, भीतर से बेचैन रहेंगे, भीतर से व्यग्र रहेंगे, भीतर से उकटाहट बनी रहेगी। नहीं हो पाएगा, न तो पैर जमेगा न तो शरीर जमेगा, मन उचट सा जाता है। लेकिन यदि भीतर में वैराग बना हुआ है, भीतर से विरक्ति है। अब विरक्ति किससे है? घर से हमको विरक्ति करना है, परिवार से विरक्ति करना है? नहीं, सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबसे बोलिए बोल, हाजी हाजी करते रहिए अपनी ओर। जो सबके साथ रहे, सबसे मिलजुल करके रहे, लेकिन भीतर से किसी का नहीं है वो, भीतर से कहीं पर आसक्त नहीं हो वो। ऐसा जब रहता, जीव को देखता, अब दही चूड़ा खाते हैं कि नहीं? अब दही चूड़ा खाते हैं, बढ़िया दही हो, क्रीम वाला दही हो, और दही चूड़ा आप खा लिए तो उसके बाद क्या कहते हैं? जरा साबुन की जगह तो हाथ को साफ करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं ना। दही चूड़ा में आपका हाथ भी गया, और दही चूड़ा में जिभ्या जाती है कि नहीं? मुंह में आप दही चूड़ा को कैसे मिलाते थे? जिभ्या से तो मिलाते हैं। वो खाने के बाद अब साबुन लेकर के हाथ को तो साफ करते, लेकिन आज तक कभी जिभ्या को साफ किए हैं? साबुन लगाए कभी जिभ्या में? कोई लगाता है? क्यों नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि जिभ्या उसमें जा कर के भी, चिकनाहट पदार्थों के बीच जा कर के भी उससे चिपटती नहीं है, लेकिन ये हाथ जा कर के वहाँ चिपट जाता है। हमको कैसे रहना चाहिए? ध्यानी को कैसे रहना चाहिए संसार में? माता सहजबाई कहती हैं, सहजो जग में यों रहो, ज्यों जिभ्या मुख माही, घ्यू घना भोजन करे तो भी चिकना नाय। वो कभी चिकनापन उसमें आता है? वो सब जगह जाती है जिभ्या, घी खाती है, तेल खाती है, दूध दही सब कुछ खाती है, पर चिकनापन उसमें नहीं आता है। इसी तरह से हम भी सबके साथ रहे पर कहीं पर चिपटे नहीं,
कहीं पर हम लटके नहीं, कहीं पर हम फंसे नहीं। महर्षि संत शिव परम जी महाराज गए थे कलकत्ता एक बार, एक दूसरे भी महात्मा थे वहाँ, नाम आपको नहीं कहेंगे, नाम कहने से महापुरुष की महिमा। आप पूज्यपाद तो बहुत बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे, गुरु महाराज के महान शिष्य हैं, और जिनके साथ थे वो भी, उनका भी नाम बहुत है और वो अपनी जगह पर है। तो वो भी थे, वहाँ आए थे। अब पूज्यपाद भी गए थे, कुप्पा घाट से कलकत्ता में सत्संग हो रहा था। तो थोड़ी देर के लिए किसी के घर गए, काफ़ी भीड़ वहाँ हुई। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप सब पधारे हैं, इतने लोग आ गए तो दो दो शब्द कह दीजिए। तो वो जो दूसरे वाले थे, छोटे थे, उम्र में भी छोटे भी हैं, वो छोटे थे, तो कहा आप पहले कुछ सुनाइए। तो वो कहा हंसो और हंसाओ, प्रसन्न रहिए, मतलब तब न स्वस्थ रहेंगे, हंसो और हंसाओ, वो कह दिए। और जब पूज्यपाद की बारी आई, आप भी दो शब्द कहिए, तो पूज्यपाद ने कहा न फंसो न फंसाओ, न खुद फंसना है कहीं, न किसी को फंसाना है कहीं। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, अनासक्त जग में रहो भाई, और दमन करो इंद्रियन दुखदाई। जब भीतर से हम बैरागी बन करके रहते, भीतर से विरक्त होकर के रहते हैं, तब समझ लीजिए जब ध्यान बनेगा। इसका मतलब हम किसी से नफरत ना करें, बैरागी नफरती नहीं होता है। और यदि किसी के प्रति भीतर में नफरत की भावना है, इसका मतलब आप कहीं न कहीं आसक्त भी हैं। यदि हमको किसी के प्रति नफरत है ना, इसका मतलब हम कहीं आसक्त भी हैं, यही पहचान है ना। तो विरक्ति का मतलब नफरत नहीं होता है, बैरागी का मतलब नफरती नहीं है। बैरागी भीतर से विरक्त होकर के रहते हैं, भीतर से ईश्वर का बन करके रहते, भीतर से इष्ट का बन करके रहते हैं। अब बाहर से वो सबसे मिले हुए रहते हैं, बाहर से सबसे प्रेम का व्यवहार होता है उनका। ऐसा बन करके जब रहेंगे, भगवान कहते तब होगा योग। लेकिन ऐसी विरक्ति किसके भीतर आएगी? इस तरह की विरक्ति जो सबसे प्रेम भी करे और सबसे अलग भी रहे। जैसे आपने देखा ना, कमल को देख के पानी में डूबा हुआ रहता है, लेकिन पानी का चिकनापन उस पर आता है? चिकनापन नहीं आता, पर पानी में डूबा हुआ है वो। इसी तरह से सबके साथ डूबा हुआ रहे और सबसे अलग भी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। देखते हमारे बैठे ना जगदीश बाबू, इनके लिए हमने सुना, पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज ने इनको कहा था, इनके जो भाई है ना स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उनको पूज्यपाद ने कहा था कि तुम जितना बैरागी बन करके करते हो ना, उतना घरे में ये करते श्री सद्गुरु महाराज। तो घर में है, चेहरा देखिए क्या रौनक है, कितना भीतर से भाव है कि नहीं। तो सबके संग में रह करके सबसे अलग। बैरागी का मतलब नफरती नहीं होता है, किन्हीं से द्वेष करना नहीं है, वो सबसे प्रेम से रहते हैं, सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबसे बोलिए बोल, हाजी हाजी करते रहिए रहिए अपनी ओर, अपने तरफ हम हैं। और अपने तरफ जब रहेंगे, तब जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, देखिए कितना ध्यान लगता है। लेकिन ऐसी विरक्ति किनके भीतर होगी, ऐसा बैराग किनके भीतर आएगा? आप पढ़िएगा, भगवान सूत्र दे रहे हैं ना, जिनके भीतर धर्म का भाव होता है। और धर्म किसको कहते हैं? धर्म का भाव क्या है? धर्म का 4 चरण होता है, 4। पहला है सत्य, दया, सत्य हो, दया हो और दान का भाव हो, है ना। सत्य, दया, दान, और एक है तप। सत्य, दया, दान और तप, ये चारों चीज़ें जिनके भीतर हो, उनके भीतर बैराग स्वतः बना रहता है। यदि हमारे भीतर बैराग में कमी आती है ना, तो समझ लीजिए 4 में कहीं न कहीं कोई कमी आई है। हम कहीं न कहीं फिसल गए हैं, या तो सत्य हम कहीं झूठ बोल दिए हैं, हम सत्य को छोड़ दिए हैं, या हम अपवित्र हो गए हैं, या तो हमारा शरीर अपवित्र हो गया है, हमने शरीर से किसी का गलत कर दिया है, हमने किसी का सामान चुरा लिया है, हमने किसी को गाली बक दी है, या फिर हमारा मन अपवित्र हो गया है, हमने किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव किया, हमने किसी के प्रति द्वेष का भाव किया है, हमने किसी से नफरत किया है।
मन हमारा अपवित्र हो गया है, मन में अशुचिता हो गई है, ये अशुद्धि हो गई है, या फिर हमने क्रूरता लाई है अपने भीतर, हम क्रूर हो गए, या फिर हम तपस्वी नहीं हैं, तप हमारे भीतर नहीं है। और तप नहीं रहेगा तब वैराग नहीं होगा। और तप किसको कहते हैं? लोग पाठ में सुनते, बराबर पाठ होते रहता है कि दुनिया का सब तप कर लीजिए लेकिन सत्संग तप नहीं करिएगा तो ब्रह्म का दर्शन, पाठ में सुनते हैं ना, तब ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। और सबसे बड़ा तप क्या है? आप पढ़िए सत्संग जग में सदगुरु महाराज जी ने दिया है, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तपम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेव न तो मानुष। व्यक्ति सब प्रकार का तप करे लेकिन ब्रह्मचारी बन करके नहीं रहे तब भी उससे वैराग। अब ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचारी हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जानते हैं ना आप, घर में रह करके भी जो पत्नी व्रती बन करके हैं और पत्नी पतिव्रता बन करके हैं वो ब्रह्मचारी। और अपने पत्नी के सिवा दूसरों की पत्नी के प्रति मातृवत परदारेशु, ऐसा जिसके भीतर भाव है वो वैराग में रहेंगे। इसमें जैसे कमी आई, वैराग खत्म, और फिर कितनों ध्यान पर बैठते रहेंगे तो ध्यान बनेगा? तब ध्यान नहीं बनेगा। ये सूत्र बना हुआ है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये इस तरह से जब हम करेंगे तब ध्यान बनेगा, तब योग बनेगा। और योग के लिए तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, मानस जप के लिए सुनते रहते हैं, मानस ध्यान के लिए सुनते रहते हैं, दृष्टि योग के लिए सुनते रहते हैं, नादानुसंधान के लिए सुनते रहते हैं। अब बड़ी बड़ी इसकी परिभाषाएं हैं, आपको पता, यदि हम अभी बोले ना तो कितना श्लोक हमको कंठस्थ है योग पर, लेकिन उतना सुना करके आपको लाभ क्या होगा? हम सुना देंगे वेद में यहाँ पर योग के लिए ये लिखा है, इस उपनिषद में योग के लिए ये लिखा है, लेकिन जो मूल बात है हम लोग के गुरु महाराज जी ने बस मूल बात समझा करके कहा कि बस यही करना है। जो प्रथम मंत्र है ना वेद मंत्र, द्वितीय मंत्र मानस बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि की ज्योतियों का योग और नाद योग, इतने काफ़ी है। इसी से सब काम हो जाता है। नहीं तो योग की तो बड़ी परिभाषा है। अब गीता को जब पढ़िएगा तो भगवान श्री कृष्ण ने योग की कितनी परिभाषाएं दी है। योगः कर्मसु कौशलम, भगवान कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ये कितनी कितनी बात कहते हैं, इसकी व्याख्या बहुत है, हम कहते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा, बहुत इसकी व्याख्या है। भगवान शंकर से पार्वती माता ने पूछा कि भगवान ये योग की हमने बड़ी चर्चा सुनी है और सभी महापुरुषों ने योग के लिए कहा है और सभी धर्म ग्रंथों में भी योग के लिए चर्चा है, तो आप भी थोड़ा योग के लिए हमको सुना दीजिए। तब पढ़िएगा भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। भगवान कहते, हे देवी, यदुक्तम तत्वदर्शी भी, जो बड़े बड़े तत्वदर्शी महात्माओं ने सुनाया है वो सब को समेट करके मैं तुमको आधा श्लोक में सुना देता हूँ। श्लोकार्धम आधा श्लोक में मैं तुमको सुना देता हूँ। प्रवक्ष्यामि, आधा श्लोक में मैं तुमको बतला देता हूँ। क्या बताए भगवान? आप पढ़िएगा सत्संग में गुरु महाराज जी ने दिया है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, सब चिंताओं परित्यज्य, सभी चिंताओं को छोड़ करके, है ना, सभी चिंताओं को छोड़ करके, तब क्या है, नहीं, सब चिंताओं को छोड़ करके भगवान कहते निश्चितम योग उच्यते, निश्चिंत हो जाओ, सब चिंता को छोड़ दो, बस सब चिंता को छोड़ दो, निश्चिंत हो करके योग, निश्चिंत हो जाओ, बस वही योग है। और सब चिंता को छोड़ने का भाव क्या है? हम लोग ध्यान में करते क्या हैं? जैसे बैठते हैं जब करने के लिए, उसमें क्या करते हैं? सबको छोड़ते ही तो है ना। लेकिन सबको छोड़ेंगे कैसे? तो एक का सहारा ले लेते हैं।
आप कभी जोंक देखे हैं? जोंक कभी देखे? लगा है कभी जोंक? हमको बहुत लगा है। हम लोग बहुत जंगल झाड़ में रहे हैं ना, तो ये अब जो सीजन आ रहा है ना नवंबर दिसंबर में, जोंक बहुत लगता है, उसको ठेंगी भी बोलते हैं। अब जोंक को देखिएगा, जोंक का दो तरफ होता है ना, पीछे और आगे दो तरफ उसका होता है, उसके दोनों में चिपकने का गुण होता है। वो चिपक करके रहता है, पत्तों पर रहेगा, किसी पेड़ की टहनियों पर वो चिपक करके रहता है। और जोंक चलता है कैसे? वो चलेगा ऐसे, पहले चलेगा, वो आगे से खोजता कि इसको रखें कहाँ, अगला वाला पोर्शन हम रखें कहाँ, खोजेगा पहले ऐसे ऐसे, थोड़ा इधर छुएगा, थोड़ा इधर छुएगा, जहाँ उसको अच्छा लगता है ना उसको देख के वहाँ अपना मुँह ऐसे जमा देता है। और जैसे मुँह जमा दिया तब पीछे वाला उठाता है, देखे उसको चलते हुए। और जब तक उसको आगे वाला साधन सोर्स नहीं मिलता है तब तक वो पीछे वाला उठाता है, तब तक वो नहीं उठाता, वो उठेगा भी नहीं। जब तक वो आगे में आगे का पोर्शन अपना कहीं पर वो अड़ा न दे, टिका न दे, रख न दे, तब तक पीछे वाला उसका उठेगा नहीं, उठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यही सिस्टम वहाँ भी है। जब तक एक में मन नहीं लगेगा तो सब छूटेगा, इधर सब छूटेगा नहीं, छूटेगा। इसलिए हम लोग एक को पकड़ लेते हैं, एक को पकड़ लिए। जो मंत्र हमको गुरु महाराज जी ने जपने के लिए बतला दिया है उस मंत्र को पकड़ते हैं, बाकी सबको छोड़ते हैं। इसी को बोलते हैं एकाग्रता। क्या बोलते हैं? एकाग्रता। एकाग्र होना इसी को बोलते हैं। और एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एक अग्र, एक ही आगे में रहे, बस बाकी सब छूटे। सर्व चिंता परित्यज्य, भगवान शिव कहते सब चिंता को छोड़िए। तो कैसे छोड़िएगा सब चिंता को? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते एक जप को पकड़ लीजिए और बाकी जितना शब्द है, जितना नाम है, सबको छोड़ दीजिए। एक को पकड़ लीजिए। और यदि एक को छोड़ करके दूसरे की तरफ मन भागे तब क्या करिए? तो भगवान कहते जहाँ जहाँ भगी जाए, जहाँ जहाँ भगी जाए ताही तहता से तत्क्षण फेरी ले आइए। उधर से मन को लौटा लीजिए। अब मन को लौटा करके तुरंत जप में लगा दीजिए, वही योग हो जाएगा। जप योग उसी को न बोलते हैं, वो जप योग हो गया। सबको छोड़ करके एक में मन को लगा दिए, अब एक ही तो रह गया ना। भगवान शिव कहते सब चिंता परित्यज्य निश्चितम योग उच्यते। ये सभी महापुरुषों का कहना, सबको छोड़िए, एक को रखिए। अच्छा एक बात और देखिए, सब चिंता छूट जाए अथवा सब कुछ छूट जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं शून्य। शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य कहते हैं खाली को। शून्य कहते हैं बिल्कुल रिक्त को, खाली हो जाए, बिल्कुल रिक्त हो जाए, कुछ भी न रहे। शून्य का अर्थ वही न होता है। अब मन हमारा कब मानेगा? अभी जो मन के गुलाम है, मन के बस जब भी हम लोग पड़े हुए थे, मन मानेगा कब? पलटू दास जी महाराज कहते हैं शून्य ध्यान सबके मन माना। जब किसी का मन शून्य ध्यान करता, जब किसी का मन शून्य में लगता है, तब उसका मन मान जाता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता, मन बस होता है। तो शून्य ध्यान वही न है। इसी को भगवान शिव और दूसरी जगह खूब बढ़िया से समझा करके कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मन। वही ध्यान है, शून्यगत मन हमारा हो जाए, वही ध्यान है। यहाँ कहते सर्व चिंता परित्यज्य, एक ही बात है। तो मन शून्यगत हो जाए या सब चिंता को छोड़ दे, एक ही बात है। और शून्य को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? शून्य कहिए या फिर बिंदु कहिए, एक ही बात है। मन हमारा बिंदु में लगे, मन हमारा बिंदु गत हो जाए, यही तो वास्तव में योग है, यही तो ध्यान है। लेकिन मन हमारा शून्यगत हो, मन हमारा बिंदु तक जाए, ये कैसे होगा? ये एक ही बार में होगा? वहाँ तक हमको पहुँचना एक ही बार में होगा ये? इसलिए क्रम क्रम से हम लोग लेते हैं। एक मंत्र को हम जपे तो दुनिया का सब शब्द छूट जाता है। अब जब ठीक से करेंगे ना,
और जिस दिन आपका जप सिद्ध हो जाएगा उस दिन आप देखिएगा, आप रास्ते चलेंगे चप्पल से फटफट होता है कि नहीं, वो भी आपको गुरु गुरु ही सुनाई पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। चप्पल आप पहने हुए रास्ते चल रहे हैं, अब भजन करते करते मंत्र हमारा सिद्ध हो गया, जप करते करते सिद्ध हो गया, उसमें मन इतना सिमट जाता है, अब जो भी सुनेंगे मंत्र की तरह आपको लगेगा, इतना सिमट जाता है। अभी ऐसा लगता है अभी तो हम कान लगा करके रहते, कौन हमारी निंदा कर रहा है, कौन चुगली कर रहा है, कौन हमको गाली दे रहा है, कौन स्तुति कर रहा है। स्तुति करने वाले से प्रेम होता है, चुगली करने वाले से, निंदा करने वाले से नफरत होता है। ये सब होता है कि नहीं, ये सब होता है। किन्हीं के प्रति क्रोध की भावना होती है, किसी के प्रति प्रेम की भावना होती है। ये सब भावना हमारी बदलती क्यों रहती है? इसीलिए कि अभी हम बिल्कुल चंचल बने हुए हैं, अभी मन इतना बिखरा हुआ है, इतना सेंसिटिव हमारा माइंड अभी है, इतना संवेदनशील अभी हमारा मन है, किसी को तुरंत पकड़ लेता है, किसी को तुरंत हम धारण कर लेते, थोड़ी भी सहने की क्षमता हमारे भीतर नहीं है। जरा सा एक बार कोई क्या हमको कुछ कह दिया, उसको ऐसा गांठ बांध लेते हैं, कहते इसको हम मजा चखा करके रहेंगे। इसका मतलब आपसे जब भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि जब भी होता ना तो उसी समय, पहले तो आप सुनते नहीं, उसकी निंदा भी जब ही सुनाई देता, और यदि सुन भी लेते तो बह जाता, खत्म हो जाता, नहीं रहता वो। लेकिन गांठ बंधा हुआ है, इसका मतलब 5 घंटा ध्यान भी करते हैं और चलनी में गैया दूह रहे हैं, तो कभी दूध रहेगा? नहीं रहेगा। और जब जप बनेगा ना तो सब खत्म, ईर्ष्या दोस्त जप से खत्म होना शुरू हो जाता है, वो नहीं रहता है। तो ये सिमटाव का साधन है। हमारे गुरु महाराज कहते जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तह तह से तक्षण, अब फेरी ले आइए लगाइए ध्यान में आपन। उधर से मन को लौटा लौटा लीजिए, लौटा लौटा करके ध्यान में लगाइए। इसी को देखिए, जो हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं ना, तब तो श्रद्धा, तब तो विश्वास जमता है ना। जो बात हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ से लौटा लीजिए, एकदम वही। अब गीता को पढ़िए, भगवान ने कितना बढ़िया कहा। एक बहुत बड़े महात्मा थे हरिद्वार में, हम नाम नहीं कहेंगे आपको, ऐसे भी बेचारे बंदी गृह में हैं वो, बहुत बड़े महात्मा। लोग जंगल में रहते थे, झाड़ी में रहते थे, तो वो आते थे घूमने के लिए। एक बार उनसे पूछे, हम लोग कई गुरु भाई सब थे, पूछे कि महाराज जी, मन यदि जप करते करते किसी दूसरी तरफ भाग जाए तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मन जा रहा तो जाने दो, तुम केवल देखते रहो बस। ये सिस्टम है, ये नियम है, ये नियम नहीं है। देखिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, जैसे मन भागे उधर से लौटा लीजिए, छोड़िए उसको। यदि गुरु महाराज की ही बात केवल हम जानते तो वहाँ पर होता ना मन में कि देखिए ये तो ऐसा कह रहा है, और गुरु महाराज जी ने तो बस इतना केवल कहा। उनके पीछे हमने देखा लाखों व्यक्ति चलते थे, वो जहाँ चले जाते थे ना वहाँ भीड़ लग जाती थी, तुरंत फलाना महाराज आए, बड़ी भीड़ लग जाती थी। तब मन हिलता कि नहीं, अरे इसका मतलब है कि यही ठीक कहते हैं। लेकिन हमने गीता का श्लोक सुना दिया, जो बात हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है, तो कितना विश्वास जमेगा कि नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने देखिए वही शब्द का प्रयोग किया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनस्संचलम स्थिरम ततस्तत्व नियम एतत् आत्मन्यव वशम नयेत। हमारे गुरु महाराज जी कहते जहाँ जहाँ, अब भगवान कृष्ण कहते यतो यतो यतः यतः, वही भाव है। देखिए शब्द का भी मिलान कितना बढ़िया है। इसलिए तो सभी संत महापुरुषों की वाणी को लेकर के सामंजस्य करके तब हम लोग सुनते हैं, इसमें विश्वास की दृढ़ता आती है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते, दृढ़ ज्ञान समुझ है बोध दे कुबुद्धि को हरते। हमारे भीतर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि कभी मन हिले ना, हम कभी डिगे ना, चाहे कितना भी कोई प्रलोभन दे दे, कितना भी कोई भड़का दे भटका दे, लेकिन कभी मन भटके नहीं। ज्ञान में दृढ़ता,
तो जैसे मन जप को छोड़ करके भागे, उधर से लौटा करके जप में लगा देना है। जब ऐसा लगाएंगे ना, आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा मन खुद जप में लग जाएगा। ये हाथ है ना हमारा, हाथ को बारंबार ऐसे ऐसे करिए, तो शुरू में कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, आराम से कर रहे हैं, लेकिन जब बारंबार करते रहेंगे तब अंतिम में क्या होगा, ये थक जाएगा और थक करके खुद स्थिर हो जाएगा। ये ऐसे ही मन शुरू में बहुत भागता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अब मेरे पास तो आकर के कितना लोग रो जाते हैं कि बाबा इतना दिन से ध्यान किए लेकिन अभी भी मन बड़ा चंचल है। कितने रो जाते। कल ही एक बूढ़ी माता जी रोने लग गई। उन्होंने कहा कि माता जी चिंता मत करिए, आप लगे रहिए, ये मन हारेगा, बात तय है, पक्की है, हारेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो, सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब रस्सी से पत्थर कटता है, कुआं पर जाके देखिए जहाँ लोग पानी भरते हैं वो पत्थर छिद जाता है। अभ्यास का ये प्रभाव है। तो करते करते धीरे धीरे मन थक जाता है, और जैसे मन थकेगा ना जप में लगेगा। और जप तो गुरु महाराज का मंत्र है ना, उसमें रस भरा हुआ है। जैसे मन उसमें लगता है बस मन को रस मिलना शुरू। जैसे रस मिलेगा तो उसकी चंचलता खत्म, वो मंत्र में ही लग करके रहेगा। आप सो करके जब उठिएगा ना गहरी नींद से, आपको जप पहले से होता हुआ मिलेगा, पहले से सिद्ध हो चुका है ना। अब वो चलते फिरते अपने आप जप होता रहेगा, ये मन सिमट गया। लेकिन जप में क्या है, जप में अक्षर है, तो कई अक्षर है ना, और फिर अक्षर का रूप ही तो होता है। ग का आकार प्रकार है कि नहीं, फिर र उसका आकार प्रकार है कि नहीं, हर्षोकार उसका आकार प्रकार है कि नहीं, ह उसका आकार प्रकार है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं। अब फिर उसमें कुछ करना पड़ता है कि नहीं, उच्चारण करना पड़ता है कि नहीं। मंत्र का मंत्रोच्चारण तो करना होता है, तो उसमें मन तो सिमट गया लेकिन अभी पूरा नहीं सिमटा है। उसको और ज़्यादा सिमटने के लिए अब प्रयास कुछ नहीं करना, केवल देखना है। अब देखना कठिन है कि बोलना कठिन, आप कहिए। ज़्यादा कठिन बोलना है कि देखना है। एनर्जी ज़्यादा किस में लॉस होगा आपका, किस में होता है। हम दिन भर बैठ के देखते रहेंगे, थकेंगे, 1 घंटा प्रवचन दे देंगे तब हरासमेंट हो जाता है ना। वकील जब 1 घंटा वहाँ पर देते हैं ना, जब बहस करते वकील 1 घंटा, देखिए कितना 1000 रुपये ले लेता है वो। क्यों, उसका है ना, कितना दिमाग खपाता है, कितना दिमाग लगाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, शक्ति ह्रास होता है, हरासमेंट उस समय होता है। ये सब होता है कि नहीं। लेकिन देखने में उससे कम है ना मेहनत, बस आराम सब जपना नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ साधक यह भी कहते हैं कि बाबा क्या करें, ध्यान के समय भी जप होते रहता है। ऐसा भी साधक हैं, अभी हैं। वो कहते कि बाबा जब ध्यान करने लगते हैं ना तो जप छूटता ही नहीं है। नहीं, उस समय आप जप को छोड़ दीजिए। कैसे छूटेगा, वही जोंक वाला हाल है। जब गुरु महाराज में बहुत प्रेम होगा ना, बड़ी श्रद्धा होगी, जब उनको देखने लगिएगा तो देखने में मन लुभा जाएगा, तो जब अपने छूट जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। जिनको गुरु महाराज के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है, बड़ी श्रद्धा है। अब प्रेम कब होता है गुरु महाराज के प्रति, प्रेम होगा कब। प्रेम होता है, प्रेम का जन्म होता है विश्वास से। जब विश्वास पहले जमेगा तो प्रेम प्रकट होता है। अब विश्वास कैसे होता है, विश्वास होता है उनकी महिमा सुनने से, उनके चरित्र को सुनने से, उनके यश को सुनने से, उनकी कृति को सुनने से विश्वास जमता है। इसीलिए स्तुति प्रार्थना है। स्तुति हम लोग करते हैं ना प्रतिदिन। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, अब मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। जो श्रद्धा प्रेम से स्तुति भी करेंगे और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, तब गुरु महाराज की महिमा जानने में आती है, उनके प्रति तब विश्वास जमेगा। और स्तुति भी करिएगा, स्वेटर भी बनाइएगा, तब अब आ रहा है ना ठंडी, स्तुति भी करिएगा, सब्जी भी काटिएगा, तब 2 लाइन किए और सीधे 10वां लाइन पर चल गए।
तब ऐसे में होगा। स्तुति के समय तो बैठ करके बड़ी श्रद्धा से आंख बंद करके और स्तुति के प्रत्येक शब्दों को चिंतन में लाते हुए और गुरु महाराज का चिंतन करते हुए तब स्तुति करना चाहिए। ऐसा जब करेंगे ना तो विश्वास जम जाता है भीतर से, उस विश्वास को फिर कोई तोड़ नहीं पाता है और तब भीतर से प्रेम प्रकट होता है। और वो प्रेम जब प्रकट होगा ना फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। फिर आप दुर्गा मंदिर जाएंगे ना दुर्गा पूजा में तो दुर्गा माँ के रूप में आपको गुरु महाराज ही दिखाई पड़ेंगे, या हमारे गुरु महाराज ही दुर्गा माँ के रूप में खड़े। वो देखिएगा भीतर विश्वास में बड़ा बल, बड़ी ताकत होती है। ऐसा जब प्रेम होगा। और देखिए एक बात और देखिएगा, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा हम जिनका ध्यान करेंगे उनसे कैसा प्रेम होना चाहिए, तो तुलसीदास जी ने नाम ले ले करके बता दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि मोहि निरंतर प्रिय लागहु श्री राम। इष्ट के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, जैसे कोई लोभी व्यक्ति रुपया से कितना प्रेम करता, देखें कभी किसी लोभी को देखे हैं? लोभी का दर्शन हुआ है? लोभी को खोजिए, उसको देखेगा उसको रुपया से कितना प्रेम है। वो किवाड़ बंद कर करके रुपया गिनता है। रुपया गिनने के चक्कर में उसका भोजन सब छूट जाता है। जब तक रेजकी को गिन करके पूरा नहीं कर लेंगे, देखें ना सिक्का, अब एक सिक्का में इतनी आसक्ति, सिक्का को गिनते गिनते दिन भर बीत जाता है। वो भोजन छोड़ देता है, प्यास लगी है पानी पीना छोड़ देता है। लगे रहते हैं गिनने में लगे रहते, परे रहते। कितना प्रेम है लोभी को, आप देखिए वो सब कुछ छोड़ देता है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे लोभी को धन से प्रेम होता है, ऐसे गुरु महाराज से इष्ट से प्रेम होना चाहिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी, किसी कामी व्यक्ति को देखिए स्त्री से कितना प्रेम होता है, उसको लज्जा आती है, शर्म आती है। सैकड़ों व्यक्ति के बीच में अपनी प्रेमिका के पीछे पड़ा रहता है, शर्म आती है, उसको लज्जा रहती है। जब उसको शर्म नहीं है तो हमको क्या शर्म है गुरु महाराज से प्रेम करने में। तुलसीदास जी कहते जो प्रेमी, इष्ट का प्रेमी वो होता है जो निर्लज्ज हो जाता है। हमें है काम ईश्वर से, दुनिया रूठे तो रूठन दे, रूठ जाए संसार, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो लोग कैसे प्रेम करता है, जाके देखिए सड़कों पर भीड़ है, सैकड़ों व्यक्ति है, वहाँ दो प्रेमी प्रेमिका पड़ा हुआ है, उसको मतलब नहीं दुनिया कुछ भी करे। ऐसा ही जो इष्ट के प्रति प्रेम करे, दुनिया कुछ भी कहे, जो अपने इष्ट के प्रेम में पड़े रहते। जैसे लोभी को समय का पता नहीं चलता, ऐसे जो गुरु महाराज के चिंतन में भजन में समय को नहीं देखते, घड़ी को नहीं देखते, पड़े रहते उनके पीछे, ऐसा करने वाले को अपने आप जब छूट करके उनका चिंतन होने लग जाता है। तब जैसे देखेंगे ना, अरे ये तो हम उनको देख रहे जो हमारा सर्वस्व है। मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। सब तरफ से छोड़ करके जब लग जाते हैं तो गुरु महाराज का ध्यान बनता है। और जब ध्यान बनेगा ना तो ध्यान में क्या सब देखते हैं आप देखिएगा। गुरु महाराज का दर्शन एक बार भीतर में तो करिए, बाहर में जो आप देखते तो कुछ भी नहीं है। ये भीतर की जो सुंदरता है। एक शिष्य था ना भगवान बुद्ध का, सन्यासी बने थे बेचारे। अब पहले वो बहुत धनी व्यक्ति, धनी था, उनकी पत्नी बहुत सुंदरी थी। जब वो बैरागी बनने लगा तो पत्नी ने कहा था कि देखिए आप जा तो रहे पर मुझे भूलिएगा नहीं। कहा कि ठीक है। वो चले गए, सन्यासी बन गए। अब सन्यासी बनने के बाद भी जैसे ध्यान पर बैठे तो पत्नी का ही ध्यान हो, है ना, स्वभाव मन वहाँ फंस गया है ना। अब पत्नी ने जो प्रेम से बोला था, जो प्रेम से कुछ कहा था, जो अपनी दीनता, जो अपनी विनम्रता दिखलाई थी, जो कुछ भाव में भर करके जो कुछ कहा था उसने, अब वो सब उसको साल रहा है, उसको भीतर से कचोट हो रहा है। अब ध्यान करने के लिए बैठे, भगवान बुद्ध का ध्यान करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध की जगह उनकी पत्नी खड़ी हो जाती थी आकर के। बहुत मेहनत किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं हुआ।
तब अंतिम में भगवान के पास गए, कहा कि भंते मैं घर जा रहा हूँ। अरे तू सन्यासी गिरवा पहन लिया है, अब घर जाएगा? घर में क्या रखा है? कहा पत्नी से मिलने के लिए जा रहे थे। फिर गिरवा क्यों लिया था? जब पत्नी से ही तुमको मिलना था तो फिर एक सन्यासी का वेश क्यों पहना? उसने कहा कि भंते बड़ी याद आती है। उसने कहा था कि पतिदेव भूलिएगा नहीं, वही याद आती है। हम भूल नहीं पाते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं आपका, लेकिन चिंतन होता है उसका। एक बात आप जानते हैं ना, जहाँ मन बराबर लगता है तन भी वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ मन बराबर जाएगा ना, तन भी वहाँ जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कभी काल ऐसा होता है, मन जाए तो जाने दे, लेकिन तू मत जाए शरीर, अब पांचों आत्मा बस करे कहवे दास कबीर। कभी काल मन जाता है ना, और यदि मन को जाने के लिए छोड़ते रहिएगा बराबर, हाँ जाता है, स्वाभाविक है, लेकिन जो मन को रोक करके रखे, तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे मन भी रुकने लग जाएगा। और यदि मन को जाने देते हैं, बराबर देते, छूट दे देते हैं मन को, और तन को रोक करके रखे हैं, तब भगवान क्या कहता है? आप गीता को पढ़ेगा 3रा अध्याय, तब भगवान कहते वो दम्भ भी है, वो दम्भ करता है, ध्यान का भजन का वो दम्भ करता है। मन को उधर छोड़ के तन को जो रोक करके रखा है ना, भगवान कहते वो दम्भ ही है, वो दम्भ कर रहा है ध्यान का। कभी नहीं उसका तन भी पहुंच जाएगा। वही उसके साथ हुआ। कहा कि भंते अब हम नहीं रह पाएंगे, अब हमको पत्नी के पास जाना ही पड़ेगा। भगवान ने देखा कि ये इतना बड़ा त्याग करके, इतना दिन यहाँ रह करके फिर उधर जा रहा है। अब डॉक्टर का आप जानते, डॉक्टर नब्ज पकड़ते हैं। डॉक्टर को पता है कि रोगी को क्या देना है। कहा इधर आओ मेरे पास। उनको अपने पास बुलाए, उनको अपने दोनों पंजा में भर करके पकड़ के गला लगा ली, कस के पकड़ लिए उनको। और जैसे पकड़े, भगवान तो आपको पता है ना, महापुरुष के देह में भी करंट होता है, वो साधारण नहीं होते। उसको तुलसीदास जी कहते शिव तनु, उनका जो शरीर होता है शिव तनु होता है। जैसे भगवान ने पकड़ा उनको कस के, कहा क्या देख रहे हो? कहा 500 दिव्य सुंदरियों को देख रहा हूँ। कहा तुम्हारी पत्नी ज़्यादा सुंदर है कि ये ज़्यादा सुंदर है? कहा कि इनके जो तलवा में सुंदरता है न, मेरे पत्नी के चेहरा में भी नहीं है। कहा बस केवल तुम 6 महीना ध्यान करो, ये 500 तुम्हारा ही हो जाएगा, ये 500 सुंदरियाँ तुम्हारी हो जाएगी। तुम बस केवल 6 महीना ध्यान करो। अब वो बेचारा लोभ में पड़ गया। अब दिखा दिया ना एक बार, अब एक बार जो देखा भीतर, उस रूप को जो देखा उसने, अरे ये तो पत्नी इनके सामने कुछ भी नहीं है, यही ठीक है। अब 6 महीना की बात है, 6 महीना के बाद तो मिलेगा। कहा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि 6 महीना के पहले तुम कभी इसका चिंतन नहीं करोगे, तब न पत्नी का चिंतन करोगे और न इसका चिंतन करोगे, तब मिलेगी। वो लग गया कमर कस के, और 6 महीना इतना बढ़िया से लगा, उसको भीतर में भगवान बुद्ध का दर्शन होने लगा। 6 महीना जब पूरा हुआ तो बोले अब ले लो 500 सुंदरियाँ। कहा कि भगवान अब नहीं चाहिए, अब जो मुझे भीतर में मिला, जो भीतर में दिख रहा है ना, उनके तलवा में जो सुंदरता है वो 500 के चेहरा में भी सुंदरता नहीं है। ये मानस ध्यान की महिमा है। भीतर में एक बार यदि गुरु महाराज का दर्शन हो जाए ना, तब बाहर के सब रूप से विरक्ति हो जाती है, सब रूप छूट जाता है। लेकिन एक बात है, उस रूप में भी अंग प्रत्यंग है ना, वहाँ भी मन का फैलाव रहता है, सिमटाव रहता है। तो उस रूप की शुरुआत कहाँ से है? किसी भी रूप की शुरुआत कहाँ से होती है? आप कोई फोटो बनाते हैं हनुमान जी का, चाहे दुर्गा, जिसका भी आप चित्रकारी करते हैं ना, तो पहले कलम रखते हैं पहली बार कागज़ पर, तब पहला चिन्ह क्या बनता है? बिंदु। उसके बाद ही ना आप बढ़ा करके जो चित्र बनाना हो बना लीजिए। तो जड़ में क्या हो गया? बिंदु। और जब आप रूप को मिटाने लगिएगा, तब अंतिम में क्या बचेगा? बिंदु। तो वास्तव में हनुमान जी कहाँ हैं? उसी बिंदु में है, तब न प्रकट हो जाते हैं। दुर्गा माँ कहाँ? उसी बिंदु में, तब न प्रकट हो जाती हैं। इसीलिए सभी संत महापुरुष कहते हैं, भगवान भी, आप भागवत पढ़ करके देखिए, पूरा इसका वर्णन है। जो
इष्ट का दर्शन किए। हमारे गुरु महाराज जी कहते इष्ट का ध्यान करिए, दर्शन करिए, उनको मन से प्रणाम करके छोड़ दीजिए और तब अंधकार में एक टक वहाँ देखिए जहाँ गुरु ने देखने के लिए कहा है। और जैसे वहाँ ठीक से देखेंगे ना, वैसे वहाँ पर बिंदु उग जाता है। और जैसे बिंदु उगा बस सर्व चिंताओं परित्यज्य हो गया। बिंदु का अर्थ ये होता है शून्य, शून्य हो गए। और उसी शून्य से शब्द प्रकट हो जाता है, नाद। और जैसे नाद पकड़े सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई नाह मतलब ईश्वर। जहाँ से हम बिछड़े थे ना, फिर वहीं जाकर के हम मिल गए, हमारा काम पूर्ण हो गया, काम बन गया। इसी के लिए योग है। अब इसका और खुलासा शाम में सुनेंगे, समय ज़्यादा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज।